नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश से आज दो बहुत बड़ी खबरें आई। बलिया के गोलीकांड के मोस्ट वांटेड को लखनऊ में 3 दिन की लुका-छिपी के बाद पकड़ लिया गया, तो वहीं गोंडा के मंदिर में हुए गोलीकांड में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन दोनों खबरों को लेकर योगी आदित्यनाथ के विरोधी लगातार उन पर हमले बोल रहे थे। एंटी योगी गैंग सोशल मीडिया पर गोंडा और बलिया को लगातार वायरल कर रहा था। योगी की इमेज खराब करने की कोशिश की गई। दोनों ही मामलों को जाति का रंग देने की साजिश भी हुई, लेकिन 24 घंटे के भीतर योगी ने अपने दुश्मनों को डबल झटका दिया। गोंडा से लेकर लखनऊ और बलिया तक हमारे संवाददाताओं ने योगी के खिलाफ हुई कॉन्स्पिरेसी पर यह रिपोर्ट तैयार की है। योगी को बदनाम करने की पॉलिटिकल साजिश। गोंडा में ऑपरेशन योगी चलाने वाले बेनकाब। आधी रात पुजारी पर गोलीकांड का रहस्य खुला। बलिया के गोलीमार धीरेन्द्र सिंह को यूपी पुलिस ने पकड़ा। योगी को फंसाने की कॉन्स्पिरेसी की फिर हवा निकली। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश से पर्दा कैसे उठा, उस पर डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे और ग्राउंड से रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ये दो तस्वीरें देख लीजिए। यूपी में पिछले कई दिनों से इन्हीं की चर्चा है। एक तस्वीर है गोंडा की, जहां पुजारी पर हमले का रहस्य ओपन हो गया है, तो दूसरी तस्वीर बलिया गोलीकांड के मास्टरमाइंड धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की है। बलिया से भागकर बिहार पहुंचा और फिर जब लखनऊ आया तो धीरेन्द्र को एसटीएफ ने धर दबोचा। इन दोनों ही मामलों में योगी की इमेज खराब करने की साजिश रची गई, लेकिन दुश्मन देखते रह गए और योगी के एक्शन ने सबके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जब राजस्थान के करौली में एक संत की हत्या को लेकर गहलोत घिरे हुए थे, ठीक उसी वक्त गोंडा में ऑपरेशन योगी चल रहा था। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। जब एक मंदिर के पुजारी पर गोली चली तो उसे जातिवादी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन 7 दिन के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। गोंडा के राम जानकी मंदिर के पुजारी पर 10 और 11 अक्टूबर की रात 2 बजे गोली चली तो खूब हो हल्ला हुआ। पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर टूट पड़ा। सुबह होते ही ये खबर वायरल कर दी गई। जमीन माफिया के गोलीकांड को जातिवाद से जोड़कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर गोंडा को ट्रेंड करा दिया गया। सवाल उठे, एक महंत के राज में पुजारी सुरक्षित नहीं है। चूंकि आरोपी राजपूत समाज से था, इसलिए जाति का रंग देने की साजिश हुई। यूपी से लेकर दिल्ली और राजस्थान तक कांग्रेस के नेता गोंडा मामले में कूद पड़े। योगी राज को जंगल राज बता दिया गया। योगी को बदनाम करने की कोशिश करने वाले ज्यादातर ट्विटर हैंडल्स कांग्रेस पार्टी के हैं। 10,000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल से योगी और उनकी पुलिस पर निशाना साधा गया। इन हैंडल से करोड़ों लोगों के मोबाइल तक झूठ फैलाया गया। लेकिन योगी गवर्नमेंट पर अटैक सिर्फ संयोग नहीं था, इसके पीछे पूरी राजनीतिक साजिश थी। खुद मुख्यमंत्री योगी लगातार कहते आ रहे थे कि सत्ता से बाहर बैठे लोग यूपी को बदनाम करने में लगे। ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इन सब के चेहरों को पहचानिए तो इनके लिए अपना परिवार और अपना खानदान ही देश है, वही समाज है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, परिवार तक सीमित रह जाते हैं। और जब भी इससे बाहर जाते हैं, सत्ता के बाहर जाते हैं,
तो उस समय फिर विभाजन और षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। पहले हाथरस के बहाने दंगे की साजिश और फिर गोंडा के क्राइम केस को जाति का रंग देने की कोशिश, लेकिन योगी के फास्ट एक्शन ने दुश्मन की एक नहीं चलने दी, उनका हर वार विफल किया। अब गोंडा में भी यही हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में राम जानकी मंदिर परिसर में गोली चली, पुजारी को गोली लगी और आरोप ये लगा कि जमीन को कब्जाने के लिए पुजारी को गोली मार दी गई। लेकिन अब पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है उसने कहानी को पूरे तरीके से पलट दिया है। इसी मंदिर के महंत सीताराम दास ने ये साजिश रची और उसी साजिश के तहत पुजारी सम्राट को सोच समझकर ऐसे गोली मारी गई जैसे उसका मकसद मारना नहीं, सिर्फ जानलेवा हमले का दिखावा करना था। लेकिन पुलिस ने जो जांच की उसमें षड्यंत्र के एक एक कर परत खुलती गई। गोंडा के मंदिर का गोलीकांड पूरा का पूरा फिल्मी निकला। यूपी पुलिस ने 7 दिन बाद 7 बड़े खुलासे किए। महंत सीताराम दास, ग्राम प्रधान विनय सिंह समेत 7 गिरफ्तार। जिस पुजारी सम्राट दास को गोली मारी गई वो भी साजिश में शामिल था। पूर्व प्रधान अमर सिंह को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची गई। 120 बीघा जमीन को लेकर महंत और अमर सिंह में विवाद था। प्रधान विनय सिंह के साथ अमर सिंह की पुरानी रंजिश थी। विनय सिंह को चुनाव से पहले अमर सिंह को फंसाना था। फर्जी अटैक के लिए प्रोफेशनल शूटर्स को सुपारी दी गई। यूपी पुलिस ने कैसे पूरी साजिश से पर्दा उठाया, इसकी पड़ताल के लिए रिपोर्टर पवन नारा गोंडा के उस मंदिर पहुंचे जहां यह गोलीकांड हुआ था। तो रुचि कुमार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की। सबसे पहले गोंडा में ग्राउंड जीरो से पवन नारा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पुजारी सम्राट को गोली मारी गई, वो भी रात को 2 बजे। सबसे पहले आपको बता दें कि पुलिस ने अब यह खुलासा किया है कि फिलहाल इस पूरी साजिश के पीछे महंत सीताराम है, जो इस मंदिर का प्रमुख महंत है। शुरुआत में कहा गया कि जमीन के लिए पुजारी को निशाना बनाया गया, लेकिन अब सामने आया है कि जमीन और प्रधानी चुनाव को देखते हुए यह सब षड्यंत्र रचा गया और इसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है वो है महंत सीताराम। दरअसल 10 अक्टूबर की आधी रात 2 बजे मंदिर के अंदर पुजारी सम्राट दास को गोली मारने की घटना हुई। पुजारी सम्राट दास से लेकर महंत सीताराम तक सबने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान अमर सिंह ने यह सब करवाया। गोंडा के गोलीकांड के मुख्य आरोपी अमर सिंह को जाति बताकर योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाई। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने राम जानकी मंदिर में पड़ताल की। कैसे पुलिस को साजिश की इस थ्योरी पर शक हुआ और कैसे इस पूरी गुत्थी को सुलझाया गया। महंत सीताराम की तरफ से जो शुरुआती शिकायत की गई उसमें कहा गया कि तालाब की तरफ से मंदिर के पिछले गेट से 2 हमलावर यहां अंदर घुसे थे। जैसे ही आप सामने जाएंगे तो आपको सामने माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की तस्वीर दिखाई देगी। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, यहीं भगवान के सामने दाईं ओर पुजारी सम्राट सोए हुए थे। शिकायत में कहा गया कि जब रात को 2 बजे सोए थे तब उनको गोली मारी गई, लेकिन यहीं से मामला खुलने लगा। आरोप लगाया गया या कहें कि शुरुआती कहानी बनाई गई कि गोली सोते वक्त मारी गई, लेकिन गोली का निशान बना दीवार पर। और इस वक्त हम खड़े हैं, यहां कोई कंधे पे गोली मारे तभी ये गोली यहां जा सकती है और यहीं से पुजारी और महंत की कहानी के छेद खुलने लगे। लखनऊ में एडीजी प्रशांत कुमार ने भी रुचि कुमार को बताया कि शुरू से ही पुजारी और महंत की बातों से पुलिस को शक हो गया था कि कहानी वो नहीं है जो बताई जा रही है। शुरुआत से ही ये इस चीज़ों का शक था, क्योंकि पूरा मैटर लगभग 150 बीघे खेत को के कंट्रोल को लेके चल रहा था और वहाँ हमारी ड्यूटी भी थी, होमगार्ड की ड्यूटी लगी थी। अगर कोई बाहर से आदमी आता या चोट पहुँचाता
कोई भागने की आवाज़ आती, तो ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी। चूँकि उस समय इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे और जो इसमें बाबा थे वो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से बिहेव कर रहे थे। जैसे ही गोंडा के मंदिर में गोली चलने की बात सामने आई, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आ गए। इस मामले में तुरंत ही जांच कमेटी का गठन किया गया और फौरन ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच हुई तो मामला दरअसल कुछ और ही निकला। गोंडा पुलिस को पुजारी और महंत पर शक इसलिए भी हुआ क्योंकि पुजारी को गोली लगी तो वो पुलिस और अस्पताल नहीं गया, बल्कि प्रधान विनय सिंह के घर गया। मुख्य साजिशकर्ता ने मौजूदा प्रधान विनय के साथ मिलकर यह साजिश रची और जब यह मामला सामने आया था तो देखा गया था कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप राजस्थान के पुजारी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी में पुजारी को गोली मारी गई है और यहां की सत्ता में बदलाव होना चाहिए। राजनीतिक रंग इस पूरे मामले ने लिया था, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र में महंत शामिल था। उस वक्त महंत इस कमरे में सो रहा था। पुलिस को दूसरा शक तब हुआ जब महंत इस घटना के बाद घायल पुजारी को लेकर पुलिस के पास नहीं गया, अस्पताल नहीं गया, मौजूदा प्रधान विनय के पास गया। सवाल यह कि विनय के पास क्यों, और विनय के पास जाने के बाद उसी की गाड़ी में बैठकर ये अस्पताल पहुंचे। और इस पूरी घटना में यहां आपको बता दें, सम्राट को भरोसा दिया गया था कि आपको कुछ नहीं होगा, जान नहीं जाएगी, और इस सब के लिए प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया गया। इस साजिश में वो पुजारी भी शामिल था जिसकी बाह में गोली लगी है, जिसने लखनऊ के अस्पताल में तड़पता हुआ अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसका सच कुछ और निकला। पुजारी सम्राट दास अब भी अस्पताल में है और जैसे ही ठीक होगा उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अब आपको मेन मास्टरमाइंड सीताराम महंत का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें यूपी पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई। रात में मैं विश्राम कर रहा था। हमारे पुजारी जी सो रहे थे बाहर मंदिर प्रांगण में सो रहे थे और आगे साइड होमगार्ड बैठे हुए थे। अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और तब से पुजारी जी आवाज़ लगाते हैं कि महंत जी कोई आपको पूछ रहा था, पूछते पूछते हमको गोली मार दिया। गोंडा गोलीकांड में जब विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा था तो इसी महंत सीताराम का एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो जातिवाद के एंगल पर एसओ संदीप सिंह को धमकी दे रहा था। हेलो, हाँ, मैं सीताराम दास महाराज बात कर रहा हूँ तेरे मनोरमा से। कहिए। अच्छा, ऐसा है कि हमें मंदिर सूचना मिल रही वहाँ बम जग रहा है। हाँ, तो क्या घटना है? आपने एक्चुअल में आप जैसे ही आए सुरक्षा हटा दी गई, इसके बाद ये सब घटनाएं हो रही हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा आप दिखवाइए, संज्ञान में लीजिए अपनी। 10 मिनट आपके होम गार्ड ने हमें फोन करके बताया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, है ना? अच्छा, उनके होमगार्ड से भी बात करते हैं। हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए। देखिए, गलत बात है, जातिवादी राजनीति आप लोग मत करिए। ऐसी जातिवादी राजनीति? हाँ, जातिवादी राजनीति। आप एक पद पर हैं, आप एक एसओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, थाना के इंचार्ज है आपके पास, है ना? ये सब जातिवादी राजनीति मत करिए, नहीं तो गोंडा में 70% ब्राह्मण है, आप याद रखिएगा। इंजीनियरिंग की डिग्री होने का दावा करने वाले महंत सीताराम ने पूरी प्लानिंग के साथ सब सेट किया था। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, लेकिन पुलिस ने महंत की कारस्तानी पर पानी फेर दिया। संवाददाता रुचि कुमार ने पूर्व प्रधान अमर सिंह को भी खोज निकाला, जिन पर शुरुआत में इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। अमर सिंह ने भी कहा कि जमीन के लिए पूरी साजिश रची गई। अमर सिंह अब तक गिरफ्तारी से बचने के लिए लखनऊ में छिपा हुआ था। गोंडा के राम जानकी मंदिर में पुजारी सम्राट दास ने अपने महंत के साथ मिलकर
जिन अमर सिंह को फंसाने की कोशिश की थी, प्रोफेशनल शूटर से अपने ऊपर गोली चलवाई थी, उन अमर सिंह की तलाश हम आज सुबह से कर रहे हैं और अब हमें अमर सिंह जी मिले हैं। ये जो पूरा मामला है, ये पुजारी, एक मंदिर का पुजारी, उनका महंत, वो एक प्रोफेशनल शूटर को हायर करता है, अपने ऊपर गोली चलाता है। ये कहा जा रहा है कि आपको फंसाने के लिए पूरा ऐसा किया गया। जी जी बिल्कुल सत्य है, वो हमको फंसाने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसको चाहिए जमीन और प्रधान जी को चाहिए प्रधानी, इसलिए दोनों लोग मिल करके, इनको ये पता है कि अगर अमर सिंह यहाँ रहेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता अमर सिंह को प्यार करती है, मानती है सही काम के लिए। तो जब वो खड़े होंगे तो सारी जनता खड़ी हो जाएगी। आधी रात की साजिश के कुल 11 किरदार हैं, जिनमें से 5 सबसे अहम हैं। किरदार नंबर 1 महंत सीताराम दास, किरदार नंबर 2 पुजारी सम्राट दास, किरदार नंबर 3 प्रधान विनय सिंह, किरदार नंबर 4 प्रोफेशनल शूटर मुन्ना सिंह, किरदार नंबर 5 प्रोफेशनल शूटर सोनू सिंह। इनके अलावा साजिश में विनय सिंह के 2 बेटे विपिन द्विवेदी, वृंदाशरण त्रिपाठी और शिव शंकर सिंह के भी शामिल होने के आरोप हैं। योगीराज में पुजारी पर गोली चलने की साजिश तो सॉलिड थी, लेकिन यूपी की पुलिस ने पूरा राज खोल दिया। गोंडा गोलीकांड की झूठी कहानियां गढ़ी गई, गोंडा से लेकर दिल्ली तक इन्हें वायरल किया गया। मामला ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर बताया गया तो योगी के दुश्मनों ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया, लेकिन गोंडा के बाद योगी के एक्शन ने बलिया गोलीकांड के सस्पेंस को भी खत्म कर दिया। बलिया में 3 दिन पहले हुई ये खूनी वारदात टीवी पर पूरा देश देख चुका है। पुलिस और प्रशासन के अफसरों के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग। देखिए इधर सर, देखिए बलिया के दुर्जनपुर में हुए इस गोलीकांड का मास्टरमाइंड धीरेन्द्र सिंह और डब्ल्यू सिंह स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। 70 घंटे तक यूपी पुलिस की नींद उड़ाने वाले धीरेन्द्र को लखनऊ में पकड़ा गया। बलिया का ये मोस्ट वांटेड कैसे एसटीएफ की गिरफ्त में आया? यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इंडिया टीवी को पूरी कहानी बताई। आज सोर्स इंफॉर्मेशन पे एसटीएफ ने गाजीपुर थाने के अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से इसकी गिरफ्तारी की है और इस अभियुक्त पे 50,000 का इनाम था। और इस पूरे घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी महोदय ने एसटीएफ की टीम भी लगाई थी और इसके अपेक्षित परिणाम आज मिले हैं। इस प्रकरण में 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 5 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें 3 ऐसे लोग बच गए हैं जो नामजद हैं और जिन पे की इनाम घोषित है। कैमरे पर आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने उस दिन की पूरी कहानी सुनाई, जिसमें वो बार बार खुद को बेकसूर बताने की कोशिश कर रहा है। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही किसको नहीं, मैं भी दौड़ के गया उसमें देखा। तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं, उसमें वीडियो है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहाँ पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। वीडियो में धीरेन्द्र सिंह गोली चलाता दिख रहा है, लेकिन उसने कैमरे पर दूसरी साइड के लोगों पर बवाल करने का आरोप लगाया है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह बलिया में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने गोलीकांड में मारे गए जयप्रकाश पाल के परिवार से बात की। आप बताइए कि जो वीडियो आए थे सामने, उसमें ऐसा लग रहा था देख करके कुछ लोगों से कि जो दोनों पक्ष हैं वो आमने सामने आ गए थे, तो ये भी स्थिति बन गई थी क्या पूरी तरीके से कि दोनों पक्ष आमने सामने थे, लाठी डंडा चल रहा था, ईंटा चल रहा था? वही लोग हम लोगों का वही ईंटा पत्थर ले करके हम लोग को चहेट लिए। हम लोग भाग रहे थे जनबा अपना जान बचा कर, तब तक मेरे भाई के जनबा के फायर करना चालू कर दिया धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्ल्यू सिंह। तो आप लोग की तरफ से कोई भी लाठी डंडा? कोई लाठी डंडा हम लोगों के ईंट पत्थर नहीं था। हम लोग तो वोट देने के लिए गए थे, हम लोग तो प्रत्याशी भी नहीं थे। अभिषेक, आपका भी यही कहना है कि जो शुरुआत हुई और बाकी चीजें हुई वो उन्हीं तरफ से हुई? हाँ, उन्हीं के तरफ से हुई, आप लोग की तरफ से नहीं हुई? नहीं।
धीरेन्द्र सिंह 4 दिन से भाग रहा था। योगी के विरोधी आरोप लगा रहे थे कि उसे राजनीतिक संरक्षण में बचाया जा रहा है। यहाँ भी आरोपी धीरेन्द्र सिंह की जाति को योगी आदित्यनाथ की जाति से जोड़कर विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन योगी के एक्शन ने बता दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। बलिया में 15 अक्टूबर को वारदात हुई। इसके बाद धीरेन्द्र सिंह बिहार भाग गया। वो सरेंडर करने का प्लान बना रहा था। ऐसे में वकीलों के संपर्क में भी था। लखनऊ में वो मामले के शांत होने तक छिप कर रहना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही मुखबिरी से उसे पकड़ लिया गया। पीड़ित परिवार बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से भी बेहद नाराज है। मृतक जयप्रकाश पाल के बड़े भाई ने सीएम योगी आदित्यनाथ से विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो जिस तरह का वक्तव्य अपना दे रहे हैं, उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो उनके दबाव में ही काम कर रही है और हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया भी जा सकता है। विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार आरोपी पक्ष के बचाव में बयान दे रहे थे। इसी वजह से विरोधी योगी सरकार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तलब कर लिया है। बलिया के दुर्जनपुर गांव में सरकारी राशन की दुकान के ठेके की नीलामी होनी थी। 4 महिला समूहों ने इसके लिए अर्जी दे रखी थी। इसमें एक का ताल्लुक धीरेन्द्र सिंह से था। नीलामी कराने के लिए तहसील के डीएम और डीएसपी भी मौके पर मौजूद थे। इन्हीं के सामने गोलियां चली और एक जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी गई। बलिया कांड के बहाने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विरोधियों के निशाने पर थे। कभी अखिलेश यादव, कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो हैदराबाद के ओवैसी भी लगातार उत्तर प्रदेश में जंगल राज की बात बता चुके हैं। 22 करोड़ वाले सूबे में हर एक छोटी घटना को बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाने की कोशिश एक गैंग लगातार करता है। यही गैंग वायरल का खेल भी खेलता है। कभी हाथरस, कभी गोंडा, तो कभी बलिया की घटना को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है, इस बात को बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन सच तो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घटना का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। कांग्रेस के हमले की यह लेटेस्ट तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ की देवी भक्ति किसी से छिपी नहीं है। वो खुद गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं। नवरात्रि में उपवास रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं, गौ सेवा करते हैं। नवरात्र के पहले ही दिन योगी ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना करके 9 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी सियासत ढूंढ ली। कांग्रेस नेता अर्चना डालमिया ने योगी के कन्या पूजन की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, बेटियों को पूजने से पहले यूपी की बेटियों को बलात्कारियों से तो सुरक्षित करो। लेकिन योगी के सभी दुश्मनों को उनका ये बयान गौर से सुनना चाहिए। यूपी में बेटियों के लिए मिशन शक्ति शुरू करते हुए योगी ने क्लियर मैसेज दिया, बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले यूपी में नहीं रह सकते। जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए कि जो भी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके प्रति कानून के दायरे में लाकर के कठोरतम सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। योगी की इमेज खराब करने की विरोधी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो सच है वो भी देखना सुनना जरूरी है। हाथरस में बेटी पर बेरहमी हुई तो 1 हफ्ते में आरोपी गिरफ्तार हुए। हाथरस पुलिस पर सवाल उठे तो एसपी समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। बिना देर किए एसआईटी बनाई गई, सीबीआई को जांच सौंप दी गई। हाथरस की जांच में निकला कि यूपी में दंगे की साजिश रची गई थी। गोंडा में पुजारी पर हमले की बात आई तो फौरन 2 गिरफ्तारियां हुई। 7 दिन के भीतर पुलिस ने पूरा केस सुलझा लिया। पीड़ित पक्ष ही आरोपी निकला। बलिया में 4 दिन के भीतर मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया। बलिया में एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। सारे विरोधी एक तरफ और योगी आदित्यनाथ एक तरफ। योगी विपक्ष के सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने काम में लगे हुए।